आइए देखते हैं मध्य प्रदेश की दोपहर की बड़ी खबरें। किसानों के लिए बड़ी खबर, 31 मई तक फार्मर रजिस्ट्री नहीं कराई तो रुक जाएगी पीएम किसान सम्मान निधि। जानिए पूरी प्रक्रिया। आपको बता दें, यदि आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि या कृषि विभाग की अन्य योजनाओं का लाभ लेते हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। सरकार के नए नियमों के मुताबिक सभी लाभार्थी किसानों के लिए 31 मई तक अपनी फार्मर रजिस्ट्री कराना अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसा न करने पर आपकी सम्मान निधि की अगली किस्त अटक सकती है। अकेले आगरा जनपद की बात करें तो अब तक करीब 79.66% किसानों ने यह प्रक्रिया पूरी कर ली है, लेकिन अभी भी लगभग 78,000 किसान इस रजिस्ट्री से वंचित है, जिनकी सम्मान निधि पर संकट मंडरा रहा है। कौन कौन से काम करवाने होते हैं किसानों को? तो पहला है eKYC। आपको eKYC करवाना अनिवार्य होता है। आप इस काम को अपने नजदीकी CSC सेंटर से करवा सकते हैं। दूसरा है लैंड वेरिफिकेशन। किस्त का लाभ लेने के लिए आपको लैंड वेरिफिकेशन भी करवाना होता है। इसमें किसानों की खेती वाली जमीन का वेरिफिकेशन किया जाता है। किस्त का लाभ लेने के लिए ये काम करवाना भी जरूरी होता है। तीसरा है आधार लिंकिंग। अगर आप पीएम किसान योजना से बतौर लाभार्थी जुड़े हैं तो ये काम भी करवाना होता है। इसके लिए आपको अपने बैंक की ब्रांच में जाना होता है। यहाँ जाकर आप ये काम करवा सकते हैं। 23वीं किस्त का इंतजार कब खत्म होगा? इस योजना की हर किस्त लगभग 4 महीने के अंतराल पर जारी होती है। इस हिसाब से 23वीं किस्त के 4 महीने का समय जून में पूरा हो रहा है। इसलिए माना जा रहा है कि जून के आखिर में या जुलाई की शुरुआत में 23वीं किस्त जारी हो सकती है। हालांकि अभी आधिकारिक जानकारी का इंतजार है। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की 14वीं किस्त का कब आएगा पैसा? मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की 14वीं किस्त को लेकर फिलहाल सरकार की ओर से कोई औपचारिक घोषणा नहीं हुई है। बावजूद इसके किसानों और कृषि विभाग से जुड़े अधिकारियों को उम्मीद है कि पिछली किस्तों की तरह इस बार भी जून महीने में ही राशि जारी की जाएगी। सूत्रों के अनुसार सरकार द्वारा इस योजना के तहत किसानों के डाटा वेरिफिकेशन का काम पूरा कर लिया गया है। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि जून के पहले या दूसरे हफ्ते में किसानों के खाते में 2,000 रुपए की यह किस्त ट्रांसफर कर दी जाएगी। चांदी 2 दिन में 10,000 रुपए सस्ती 2,61,000 रुपए पर आई। आपको बता दें, सोने चांदी के दाम में आज गिरावट है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 1 किलो चांदी की कीमत 5,296 रुपए कम होकर 2,61,000 रुपए पर आ गई है। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम आज 1,539 रुपए गिरकर 1,56,000 रुपए हो गया है। चांदी की कीमत 2 दिन में 10,000 और 2,800 रुपए कम हो चुकी है। आज इस्तीफा दे सकते हैं कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया। आपको बता दें, कर्नाटक के मुख्यमंत्री आज इस्तीफा दे सकते हैं। उन्होंने राज्यपाल थावरचंद गहलोत से मुलाकात के लिए समय मांगा है और बेंगलुरु में अपने आवास पर मंत्रियों की ब्रेकफास्ट मीटिंग बुलाई है। कांग्रेस विधायक अशोक पत्तन के मुताबिक उप मुख्यमंत्री सीएम बन सकते हैं। सीएम पद के साथ सरकार के मंत्रिमंडल में भी फेरबदल होगी। कैबिनेट में करीब 15 से 20 नए मंत्री शामिल किए जा सकते हैं। कर्नाटक कांग्रेस इंचार्ज रणदीप सुरजेवाला भी बेंगलुरु पहुंच गए हैं। एमपी के 46 जिलों में हीट वेव चलने की चेतावनी। आपको बता दें, अब की बार नौतपा में भीषण गर्मी के साथ आंधी और बारिश का दौर भी चल रहा है। बीते 3 दिन से कई जिलों में पानी गिरा है। चौथे दिन गुरुवार को भी हीट वेव, तेज गर्मी और आंधी बारिश का अनुमान है। छतरपुर के 2 शहर खजुराहो और नौगांव 10 दिन से प्रदेश के सबसे गर्म शहर हैं। गुरुवार को भी यहां तीव्र लू का रेड अलर्ट है। मौसम केंद्र भोपाल की माने तो 18 मई से ही खजुराहो नौगांव सबसे गर्म बनी हुई है। इस अवधि में यहां अधिकतम तापमान रिकॉर्ड 47 डिग्री के पार पहुंच चुका है। बुधवार को दोनों ही शहरों में पारा 46.6 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। अगले 3 दिन बारिश का अनुमान। मौसम विभाग ने अगले 4 दिन तक मौसम का फोरकास्ट जारी किया है। इनमें 29, 30 और 31 मई को कई जिलों में बारिश का अनुमान जताया है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से ऐसा मौसम रहेगा। अब तक कुल 13,36,000 किसानों से 103 लाख मीट्रिक टन गेहूं उपार्जित। आपको बता दें, मध्य प्रदेश न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अब तक 13,36,000 किसानों से गेहूं का उपार्जन कर देश में अव्वल है। अब तक 103,48,000 मीट्रिक टन गेहूं का उपार्जन हो चुका है। इसमें से 8,09,990 सीमांत एवं लघु कृषकों से 32,14,000 मीट्रिक टन गेहूं खरीदी की गई है। गेहूं का उपार्जन अभी भी जारी है। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि कोविड-19 की अवधि को छोड़कर विगत 10 वर्षों में इस वर्ष समर्थन मूल्य पर गेहूं का सर्वाधिक उपार्जन किया गया है।
मुख्यमंत्री कर रहे सतत मॉनिटरिंग। मंत्री राजपूत ने बताया कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के प्रयासों से 78 लाख मीट्रिक टन गेहूं के उपार्जन लक्ष्य को केंद्र सरकार द्वारा 100 लाख मीट्रिक टन कर दिया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव के मार्गदर्शन में प्रदेश में 100 लाख मीट्रिक टन निर्धारित लक्ष्य से अधिक गेहूं का उपार्जन हो चुका है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव द्वारा प्रदेश में हो रहे गेहूं उपार्जन की सतत मॉनिटरिंग की जा रही है। उन्होंने स्वयं खरीदी केंद्रों का औचक निरीक्षण कर तौल व्यवस्था, बारदाने की उपलब्धता और खरीदी केंद्रों पर किसानों के लिए उपलब्ध जरूरी सुविधाओं का आकस्मिक निरीक्षण भी किया। साथ ही किसानों से संवाद कर उपार्जित गेहूं के भुगतान आदि के बारे में जानकारी ली। उन्होंने किसानों के हित में जिन किसानों ने स्लॉट बुक करा लिए हैं उनके गेहूं उपार्जन की अवधि 23 मई से बढ़ाकर 28 मई तक कर दी गई है। केंद्र ने सार्थक पीडीएस योजना को दी मंजूरी, 81 करोड़ लोगों को मिलेगा राशन। जानिए क्या हुआ बदलाव, आपको बता दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और मजबूत बनाने के लिए बड़ा फैसला लिया है। केंद्र सरकार ने सार्थक पीडीएस नाम की व्यापक योजना को मंजूरी दी है। इस योजना पर अगले 5 वर्षों में 25,530 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इससे राशन व्यवस्था को आधुनिक बनाने, पारदर्शिता बढ़ाने और गरीबों तक समय पर खाद्यान्न पहुंचाने में मदद मिलेगी। सरकार ने इस नई योजना के तहत 2 मौजूदा योजनाओं को एक साथ जोड़ा है। इनमें पहली योजना NFSA के तहत खाद्यान्न की अंतर राज्यीय आवाजाही और राशन दुकानदारों की मार्जिन के लिए सहायता से जुड़ी है। दूसरी योजना स्मार्ट पीडीएस से संबंधित है, जिसका मकसद तकनीक के जरिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत बनाना था। अब इन दोनों योजनाओं को मिलाकर सार्थक पीडीएस के रूप में लागू किया जाएगा। 81 करोड़ से ज्यादा लोगों को मिलेगा फायदा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत देश के करीब 81 करोड़ 35 लाख लोगों को सस्ती दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। सरकार का कहना है कि नई योजना इसी व्यवस्था को और मजबूत करेगी। यह योजना 31 मार्च 2031 तक लागू रहेगी और देश में खाद्य एवं पोषण सुरक्षा को मजबूत आधार देने का काम करेगी। अब खाने के तेल पर सरकार की नजर नहीं चलेगा वजन का खेल, नए नियम का क्या होगा असर, आपको बता दें। मार्केट में खाने के तेल के पैकेट कई अलग अलग साइज में बिक रहे हैं, जैसे 650 ग्राम, 700 ग्राम, 810 ग्राम, 850 ग्राम। ऐसे में ग्राहकों को कीमतों की सही तुलना करने में दिक्कत होती है। इसी परेशानी को दूर करने के लिए सरकार नए नियम लाने पर विचार कर रही है। उपभोक्ता मामले विभाग के मुताबिक खाने के तेल के पैकेट के लिए मानक साइज तय किया जा सकते हैं। यह कदम लीगल मेट्रोलॉजी यानी वैधानिक माप तौल नियमों के तहत उठाया जाएगा। नए नियम लागू होने के बाद पैकेट 200 ml, 500 ml, 1 से 5 लीटर, 15 लीटर या किलो और 20 लीटर या 20 किलो जैसे तय साइज में मिल सकते हैं। दिल्ली में राशन कार्ड को लेकर सरकार का बड़ा ऐलान, अब और अधिक लोग कर सकेंगे आवेदन, आपको बता दें। दिल्ली सरकार ने राशन कार्ड के नियमों में बड़ा बदलाव किया, जिसके तहत एक बड़ी आबादी को राहत मिलने वाली है। बता दें कि नए नियम के अनुसार अब सालाना 2.5 लाख तक के इनकम ब्रैकेट वाले लोग भी राशन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। पात्रता सीमा में बदलाव, अब जिन परिवारों की कुल वार्षिक आमदनी 2.5 लाख रुपए तक है, वे भी दिल्ली में अपना नया राशन कार्ड बनवाने के लिए आसानी से आवेदन कर सकेंगे। सरकार भविष्य में मिलने वाली राशन सब्सिडी को सीधे लाभार्थियों के डिजिटल वॉलेट में भेजने की तैयारी कर रही है, जिससे पैसों की हेराफेरी रोकी जा सके। आपको बता दें कि बहुत पहले यह सीमा सिर्फ 1 लाख रुपए थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए किया गया था और अब इसे 2 गुना से भी ज्यादा कर दिया गया है।